जय हिंद बच्चों। आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स के एक अगले सेगमेंट की ओर हैं। एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं आज, जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर 10th क्लास एंड एज वेल एज आप जैसे हायर क्लास में जाएंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना आगे भी है, बट एक बेसिक नींव जो डालनी है हमें वह बहुत मजबूती से। चलिए हम इस बात को समझें और इसको शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये फॉर क्लास 10th मैथमेटिक्स। अब आपको बता दूं, क्वाड्रेटिक नाम एक नया नाम नहीं है आपके लिए। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सुना है आपने। जब डिग्री 2 होती है उस पोलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं, राइट। अच्छा, इक्वेशन क्वाड्रेटिक तो समझ में आ गई बात। इक्वेशन क्या होता है? मैंने बोला था एन इक्वालिटी ऑफ टू स्टेटमेंट इज कॉमनली नोन एज इक्वेशन। जब दो स्टेटमेंट आपस में इक्वल होते हैं वह इक्वेशन होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है यह याद करने के लिए, समझने के लिए हमें याद रखना इसका जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यह एक इक्वेशन है, याद रख लेना। जनरल फॉर्म है, एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, जिसमें वेयर यह याद रखना जरूरी है, वेयर ए बी एंड सी are real numbers and a should not be zero। याद रख लेना है प्लीज। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक कंसेप्ट है कि ए नंबर इक्वेशन which is in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0 where a b and c जो कोफिशिएंट है x स्क्वायर की, x की एंड कांस्टेंट टर्म are real numbers एंड ए शुड नॉट बी 0। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए हम, अगर यहाँ पर जैसे 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 5 इज इक्वल टू 0, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? यह इस फॉर्म में है 2x स्क्वायर प्लस 5, दिस इज ऑल्सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 2x स्क्वायर प्लस में 3x इज इक्वल टू 0, यह भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब आपने देखा कि a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर a एक्स स्क्वायर के पहले वाली जो वैल्यू है अगर 0 होती तो टोटल वैल्यू 0 हो जाती। तो समझना यह था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है उसको फुलफिल कर पा रहे हैं। तो पहली बात हम समझ में आ गई, इक्वालिटी ऑफ टू स्टेटमेंट इज नोन एज इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक के लिए डिग्री क्या चाहिए? मैक्सिमम डिग्री 2 चाहिए, तो वह होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको मैं लिख दूं यहाँ पे जनरल फॉर्म। क्या होता है यहाँ पर? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होगा, राइट। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस पे एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है जो हमेशा याद रख लेना है। जैसे 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 5 इज इक्वल टू 0 आपने देखा। यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यह जो फॉर्म है जनरल, इसमें a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है, क्लियर है ना। आपने देखा a की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 5। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 5। एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट 2, x की कोफिशिएंट 3 एंड कांस्टेंट टर्म इज 5। इस तरह से 5 हो गई। अगर इसमें हम कोई चेंज कर दें, सपोज 2x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस 5 या माइनस 7 कर दे, माइनस 7 इज इक्वल टू 0, कुछ भी, तो इस तरह से ये जो फॉर्म होगी, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू -7। चूंकि हमने इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिया है, प्लस में लिया है। दूसरी बात एक और, अगर हम यहाँ लिख दे 2x स्क्वायर प्लस में 3x इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 0। एक्चुअली इसमें कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, इसलिए इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये 1 मार्क के लिए कभी कभी क्वेश्चन आता है, क्योंकि अब तो पैटर्न बदल चुकी है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं, तो इन सारे पॉइंट्स को भी ध्यान रखना है। क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि a should not be 0, where b and c are real numbers and which is in the form of x square plus bx plus c is equal to 0। यह नहीं हो फिर भी चलेगा, लेकिन यह होना बहुत जरूरी है। समझ में आ गई बात? चलिए, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास
एक जनरल फॉर्म था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वेयर ए बी एंड सी आर रियल वैल्यूज, रियल नंबर्स कर लो अपन, रियल नंबर्स, एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए, ऐसा हमने देखा। अब क्वेश्चन क्या आता है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। मेथड्स ध्यान देना, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास मेथड्स हैं। इसमें क्या पर मेथड्स, तरीके हैं अलग अलग। नंबर वन, एक तो है फैक्टराइजेशन मेथड है, तो होता है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टर निकालना है, जैसे हमने मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग किया है, ठीक वही है फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, हमें याद रख लेना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है दूसरा। तीसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी याद कर जाना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके बनाते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से बनाते हैं और फैक्टराइजेशन से बनाते हैं। इन तीन मेथड्स को हमें पढ़ना है इस चैप्टर्स में, और कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी हैं इससे रिलेटेड, जिसको फाइंड करने के लिए हम इन मेथड में से किसी का यूज कर सकते हैं। बेसिक जो कॉमन यूज है वो है फैक्टराइजेशन का, लेकिन जब कभी क्वेश्चन में मेंशन कर दिया गया हो कि यू हैव टू यूज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करना है, तो इस चैप्टर में हमने फैक्टराइजेशन से थोड़ा तो अवगत हैं, लेकिन कुछ बातें, जैसे क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, एज फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। सपोज के एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट है ना। तो इस केस में x की वैल्यू अगर फाइंड करनी है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो इनमें से अगर कोई मेथड नहीं लिखा हुआ, डायरेक्ट लिखा है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आई मीन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो इसका x की वैल्यू निकालने के लिए हमें किसी भी मेथड का यूज करना है। तो हम जो कॉमन तरीका है हमने पढ़ा है उसको देख लेते हैं, पहले फैक्टराइजेशन को देख लेते हैं, राइट है ना। फैक्टराइजेशन में क्या होता है, हमने फाइंड करना है टू फैक्टर्स, आई मीन दो नंबर ढूंढने हैं इस तरह से कि प्रोडक्ट उसकी फर्स्ट और लास्ट के बराबर हो जाए, यानी 2 इंटू 3 6। प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट जो है इसकी 6 होनी चाहिए, यानी प्रोडक्ट जो है इसकी 6 होनी चाहिए। दो नंबर बताओ आप जिसकी प्रोडक्ट 6 हो जाए और ऐड करने पर -7 हो जाए। अब आप एक बात ध्यान लगाओ कि वे नंबर जिनको हम ऐड करें तो निगेटिव आए और प्रोडक्ट पॉजिटिव, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव के लिए हम साइन की चर्चा पढ़ कर लेते हैं। साइन अगर दोनों हम माइनस ले लेते हैं, दोनों माइनस साइन ले लेते हैं, तो उन दोनों की प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगी, और माइनस होगा तभी तो ऐड करने पर माइनस ही होगी। इतना तो समझ में आ रही बात। अगर हम दोनों प्लस ले लेंगे तो प्लस को प्लस साथ प्लस करेंगे तो फिर प्लस ही साइन आएगा, तो मुझे प्लस करने पर -7 आना चाहिए, ये तो संभव नहीं है ना। ध्यान सुनिए, ये जो प्लस और प्लस दोनों ले लेते, इसी केस में ना प्रोडक्ट पॉजिटिव होती, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए हमें क्या लेना, दोनों माइनस में लेना है। अब वे फैक्टर ढूंढने हैं कौन से जिनको हम सम करें तो 7 हो जाए और प्रोडक्ट करें तो 6 हो जाए। 6 1 जा 6, 6 1 7, वेरी सिंपल। और दोनों साइन हम माइनस ले लेते हैं, यानी इन चीज को आप समझिए। इसको मैं हटा देता हूं यहाँ पर, और इसको समझने के साथ साथ इनको हम लिख देते हैं इस तरीका से, याद रख लेना है। इन तरीका के माध्यम से क्या है हुआ कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, आई मीन हम बना रहे हैं किसका, इस फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करें। 2x स्क्वायर माइनस में 6x माइनस में x प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। बहुत ही आसान, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। देखिए 2x स्क्वायर माइनस 6x, देखो इन दोनों को देखो, -7 हो जाएंगी दोनों, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो प्लस में 6 हो जाएगी। बड़ा आसान टर्म है मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, राइट है। तो इस केस में क्या हुआ
2x², इन दोनों में हम कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में ग्रुपिंग कर लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ग्रुपिंग। तो 2x हम कॉमन ले सकते हैं इसमें से, क्योंकि मैंने इसके बारे में जिक्र किया है कि कॉमन वही होता है जो दोनों में हो। जो कॉमन होता है उसे हम डिवाइड करते हैं। 2x कॉमन ले लीजिए, बच जाएगा x, माइनस में 3 बच जाएगी। क्यों? चूंकि 2x से हम डिवाइड करेंगे इसको तो 3 टाइम्स में करेगी, x तो पूरे पूरे खत्म। यहाँ पर -1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस में 3 ही बचेगी, इक्वल टू 0। समझने की बात है यहाँ कि अगर हम -1 कॉमन नहीं लेते तो +1 लेते तो यह जो चीज़ कॉमन नहीं होता। अब मुझे दिख रहा है कि यह टर्म यहाँ है, यह टर्म यहाँ है, x - 3 यहाँ भी कॉमन हो रहा है। सो वी हैव टू टेक कॉमन, यानी x - 3 हम कॉमन ले लें तो 2x - 1 बचेगा, इक्वल टू 0। समझ गए? तो इस तरह से अब यह इसके बराबर भी 0 होगा और इसके बराबर भी 0 होगा। When x - 3 is equal to 0, then x is equal to 3. And when 2x - 1 is equal to 0, 2x is equal to 1 and x is equal to 1/2। अब आप समझ सकते हैं कि x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। मैंने पहले भी बोला था जितनी पावर होती है उसके रूट उतने ही होते हैं। आई मीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन आएंगे वो 2 आ गए, एक तो आ गई 3 एंड दूसरा 1/2। यह था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर, यानी x की वैल्यू होगी। तो आपने इस मेथड को तो आप बचपन से ही जानते हैं, आई मीन छोटे क्लास से भी पढ़े हैं आप, फैक्टराइजेशन मेथड। अब समझना है मुझे क्वाड्रेटिक एक फार्मूला क्या होता है और कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या है। तो हम इसके पहले इस मेथड को हम समझाना चाहते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला बहुत ही आसान है। जैसे हमने देखा क्या कि इसका जनरल फॉर्म जो होता है या ax² + bx + c = 0 होता है। अब मैं इसको बताने के लिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। देखिए ax² है ना, ax² प्लस में bx प्लस में c = 0। ये जो लिखा आपने ये जनरल फॉर्म है। अब इनमें समझना क्या है, एक कैपिटल डी लेते हैं जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, यानी b² माइनस में 4ac होता है। D स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिमिनेंट, यह होता है। यानी D की वैल्यू ही डिसाइड करती है कि इसके रूट्स होंगे या नहीं होंगे। यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो D प्ले करता है। D की वैल्यू होती क्या है, b² - 4ac = 0। अब b क्या है, x की कोफिशिएंट, a क्या है, x² की कोफिशिएंट, c क्या है, कांस्टेंट। हमने इसे पहले वाले टॉपिक में मैंने समझाया था a b c की वैल्यू क्या है। तो पहली बार अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो इसकी वैल्यू a b c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इसमें पुट कर लेंगे। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, d की वैल्यू क्या होगी, तो d की वैल्यू क्या होगी, या तो 0 हो सकती है, या पॉजिटिव वैल्यू आएगी, या निगेटिव आएगी। देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। अब ध्यान से सुनना, d की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, d > 0 हो सकती है, d = 0 हो सकती है, और d < 0 हो सकती है, d < 0 हो सकती है। अब समझना यह है कि d > 0 कब होगी, जब पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो d > 0 होगी। क्या होगी वो वैल्यू, <0। तो याद रख लेना, इसको बोलते हैं नेचर ऑफ द रूट्स, इसको बोलते हैं नेचर, है ना, नेचर ऑफ रूट्स। जो रूट्स निकलेंगी उसकी नेचर कैसी होंगी उसको बताने के लिए हमने इस चीज को समझा है। d निकालने के बाद d अगर < 0 है तो क्या होगी, रियल एंड अनइक्वल। याद कर जाना इसको कि रियल होंगी, आई मीन रियल नंबर्स निकलेंगी और अनइक्वल रूट्स निकलेंगे। जैसे दोनों, जैसे यहाँ x की वैल्यू 3 आई है और 1/2 आई है, ये दोनों डिफरेंट हुए ना, तो अनइक्वल रूट आएंगे। इफ d = 0 तो रियल तो आएंगी, वह रियल आएंगी एंड इक्वल भी, एंड इक्वल। याद रख लेना है, रियल एंड इक्वल, आई मीन वास्तविक संख्या तो निकलेगी, दोनों समान। जैसे 3 है तो 3 ही आएगी उसकी, -2 है तो -2 ही दूसरे भी आएंगे, नहीं, 2 रूट निकलेंगे, दोनों समान होंगे। इफ d is less than 0, आई मीन d की वैल्यू यहाँ पे माइनस में आएगी वैल्यू, अगर तभी तो वो 0 से छोटी होंगी। इसका मतलब d जब 0 से छोटी होगी तो नो रियल वैल्यूज, आई मीन कोई इसकी रियल वैल्यू नहीं निकलेगी, आई मीन हैविंग नो रूट्स, राइट है ना। अब देखिए इस केस में d की वैल्यू छोटी आ गई। 10th क्लास की जो अपनी पेरीमीटर है उसके अकॉर्डिंग आपको समझना है, इसके रूट नहीं निकल सकती। लेकिन अब आप हायर क्लास में जाएंगे तो उसके आगे कुछ और भी पढ़ना है। तो याद रख लेना है
कि इसकी वैल्यू रियल और अनइक्वल होंगी कब, जब पॉजिटिव वैल्यू आएगी। जब इक्वल टू 0 आएंगी तो रियल एंड इक्वल रूट आएंगी, जब लेस देन 0 आएंगी हैविंग नो रियल रूट्स आएंगे। समझ में आ गया, यह है नेचर ऑफ द रूट्स। अब इस क्वेश्चंस को हम समझने के लिए हम इसको बनाते हैं x + 3 = 0। इसको हम किस मेथड से बनाते हैं, बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसका यूज करेंगे, राइट है ना। मैंने बोला था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करने के लिए मुझे a ढूंढना होता है, b ढूंढना होता है और c ढूंढना होता है। यानी लिख दीजिए यहाँ पर है ना, यानी इस क्वेश्चन में x की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट है ना। इसके मेथड से क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करते हुए इस एक फार्मूला का यूज करना है और मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। हेयर a की वैल्यू कितनी हो गई 2, b = -7, c = 3। ठीक है, a = 2, b = -7 and c = 3, राइट। देन d = b² माइनस में 4ac, यानी आपने देखा होगा हम लिखते जो है उस समय = के सामने = आपसे भी यही रिक्वेस्ट है। बहुत सारे बच्चे करते क्या है, इधर शुरू करेंगे इस कोने तक पहुंच जाएंगे वहां तक, राइट। इट इज नॉट अ प्रॉपर वे, राइट। देखिए हम कितना अच्छा जानते हैं उससे मैटर नहीं है, कितना अच्छा रिप्रेजेंट करते हैं वो मैटर करता है कि आप कितना बढ़िया से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके आंसर स्क्रिप्ट कितने बढ़िया हैं, दिख रहे हैं आपको, तो उसमें कोई कटिंग नहीं। कटिंग बहुत सारे बच्चे लिखेंगे दे कट कर दिया, यह मैटर नहीं है, यह आपके कॉन्फिडेंस लेवल को डाउनवर्ड डायरेक्शन दिखाता है। आप उसको कटिंग को अवॉइड कीजिए। आपकी जो न्यूमरल्स हैं वह बहुत ही विजिबल होने चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 है 6 है 5 है कुछ भी लिखे जा रहे हैं। तो यहाँ b² - 4ac यानी -7 का स्क्वायर माइनस में 4 × 2 × 3, इस तरह के जो डेसिमल नहीं है वह इंटू के लिए आता है। 4 × 2 × 3 कर दीजिए आप, है ना, कितना हुआ 49, चूंकि निगेटिव का स्क्वायर का पॉजिटिव हो जाता है 49 -4 to 8 24 यानी वैल्यू क्या है यहाँ पर 25 आ गई। अब एक बात बताओ, अभी मैंने नेचर ऑफ द रूट्स बताया था, d की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, d = 25। अगर एक क्वेश्चन में पूछता है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, चाहे राइट द नेचर ऑफ द रूट्स, तो आप क्या लिखते हैं। देखिए हेयर d इज ग्रेटर देन 0, आई मीन पॉजिटिव है तो वह 0 से बड़ी है, इसका मतलब रियल रूट निकलेंगी और अनइक्वल निकलेंगी, रियल एंड अनइक्वल लिख दिया यहाँ पर। हेयर है ना, हेयर d इज ग्रेटर देन 0, देन it has real and unequal roots, ठीक है। एक पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर वो पूछे क्वेश्चन में कि राइट द नेचर ऑफ द रूट्स, तो यह डिफाइन हो गया कि इसके नेचर कैसे होंगे, रूट्स की नेचर कैसे होंगी, रियल होंगी अनइक्वल होंगी। डी की वैल्यू 25 आ गई पॉजिटिव आ गई। अब इसमें क्या होता है, रूट होती क्या है, इसके लिए थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। यहाँ देखिए क्या होता है कि x की जो वैल्यू निकलती है वो -b + √d/2a होती है, ये फॉर्मूला है। एंड आप इसी को करते हैं, आप प्लस माइनस कर देते हैं, समझ गए बात। यानी यह x की जो वैल्यू होगी, जो वेरिएबल हमने लिया है उसमें ±√d करना है। तो आप d की वैल्यू आप वहां पर निकाल लेंगे या यहाँ पर निकाल लेंगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं बता दिया आपको कि इस तरह से वैल्यू होगी, राइट है ना। अब लिख दिया यहाँ पर हेयर है ना, हेयर चाहे नाउ कर दो, आप हेयर कितनी बार लिखेंगे आप, नाउ कर दिए, नाउ x इज इक्वल टू -b + √d/2a एंड -b - √d/2a। इसी चीज को मैंने एक्सपेंड कर दिया, कोई एक नया काम नहीं किया मैंने जो हमको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। -7 + √d। अब ध्यान दीजिए, रूट की वैल्यू चूंकि प्लस माइनस दोनों में आती है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर √25 2 × a की वैल्यू यहाँ पर 2, ठीक है। एंड -7 माइनस में √25 डिवाइडेड बाई 2 × 2। यह कैलकुलेशन में मास्टर होना जरूरी है, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 7 प्लस, चूंकि यहाँ हमने प्लस लिया है, इसके ही जो वैल्यू आएंगे, रूट निकलती है तो उसके एक प्लस में वैल्यू आते हैं, एक माइनस में आते हैं, इसलिए हमने एक बार प्लस लिया एक बार माइनस लिया, यहाँ पर +5/4 कर दो। एंड
7 माइनस 5 अपॉन में 4 कर दो। समझ गए? बड़ा आसान हुआ। 7 5 12 अपॉन में 4 एंड 2 अपॉन में 4, इसको काट दी 1 अपॉन 2, यहाँ पर 3, यानी क्या हो गया यहाँ पर 3 एंड 1/2। अगर आपको याद हो तो पहला वाला जो क्वेश्चन बनाया था वह क्वेश्चन तो वही है, उसके रूट्स भी यही आए थे, तो मेथड हमने फैक्टराइजेशन यूज़ किया था, अब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया है, तो इस तरीका से भी हमारा आंसर वही आएगा। कंसेप्ट क्या हुआ कि मेथड आप कोई भी यूज़ करें, आंसर वही आना है, राइट है ना। तो इस तरीका से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करके इसका सॉल्यूशन निकालें। अब मेरे पास एक समझने के लिए टर्म बना गया कि इस माइनस प्लस के लिए कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि रूट आती है तो उसके लिए +5 और -5 दोनों लेते हैं। एक बार हमने प्लस कर दिया, एक बार माइनस कर दिया, इसके लिए आपको कुछ घबराना नहीं है, एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है, इन चीज़ को समझना है। डी निकालना जरूरी है, अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो मामला वहीं खत्म हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 मेथड सीख लिए हैं हमने, एक फैक्टराइजेशन मेथड देख लिया है, क्वाड्रेटिक फार्मूला का देख लिया यूज करना, राइट है ना। अब हमारे पास एक और मेथड बचे हैं, वह क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर। यह पेपर में स्पेसिफिकली नाम दिया होता है कि यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। उस केस में हमारे पास कोई भागने का, कोई बचने का चारा नहीं होता है, वी हैव टू यूज पर्टिकुलर दैट वे। नहीं तो ध्यान रखना है प्लीज, इसका यूज क्या करना है, बाय कंप्लीटिंग, याद रखना है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, स्क्वायर मेथड, राइट है ना, इसका यूज करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करना है। नाम से भी पता चल रहा है आपको कि कंप्लीट स्क्वायर के रूप में लिखना है। देखो मैंने छोटे क्लास में पढ़ा था कि इक्विवेलेंस, नहीं इसका मतलब समान नंबर से मल्टीप्लाई, समान से डिवाइड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इक्वेशन के 2 पार्ट्स होते हैं, जैसे हमने इक्वेशन लिख रखा है, क्योंकि सभी क्वेश्चंस के लिए हमने इक्वेशन एक ही लिया है। मेरा टारगेट क्या था कि हमने मेथड कोई भी यूज करना है, आंसर वही आना चाहिए, ठीक। तो इसीलिए हमने क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं किया है, जस्ट हमने लिख दिया वी हैव दिया हुआ है। अब देखिए 2x स्क्वायर है, 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए क्या होता है, लोकेशन किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर होना चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 यहां से हटाएंगे। इक्वेशन के 2 पार्ट्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट, तो अगर डिवाइड करेंगे तभी तो हटेगा, तो सभी को डिवाइड करना पड़ेगा, राइट है ना। तो पहला काम क्या कर दो आप यहाँ पे, 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 7/2 ऑफ x प्लस में 3/2 इज इक्वल टू 0। सबको 2 से डिवाइड कर दिया मैंने। यहाँ क्या खत्म हो गया, x स्क्वायर माइनस 7/2 ऑफ x प्लस में 3/2 इज इक्वल टू में 0। इतना तो समझ में आ गया सब। अब देखिए यह परफेक्ट स्क्वायर हो गई, x का स्क्वायर हो गया a स्क्वायर माइनस यह वैल्यू, यह जो वैल्यू है यह 2ab है। क्या यह 2ab है, 2 इंटू a के बदले में x और b के बदले में 7/2 है ना। यहाँ जो तरीका याद कर जाइए, इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। 7/2 है ना, इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 7/4 हो जाएगा, 7/4 हो जाएगा। 7/4 याद कर जाना है, क्योंकि यह पलट जाती है ना, ये पलट जाएगी। 7/2 इंटू में 1/2 हो जाएगी, यानी 7/4 हो जाएगी, राइट है ना। तो यहाँ क्या होता है, 2ab होता है, 2 तो फॉर्मूला में आ गया, a के बदले में x और b की बदले अगर हम 7/4 लेते हैं तो 2 से 2 2 जा 4, आई मीन 2 को जाए तब 7/2x आ जाएगी। यानी कौन सी वैल्यू यहाँ लें ताकि यह चीज यहाँ आ जाए, यह है 2ab, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, 7/4 का स्क्वायर अपने मन से, भी यहाँ ढूंढा है। अब यह हम अपने मन से लाए हैं, इसको हम यहाँ से माइनस भी करना पड़ेगा, 7/4 का स्क्वायर, और इन बेचारे को छूट गया था लिखना, तो 3/2 इज इक्वल टू 0। अब इस चीज को हम यहाँ से हटा देते हैं। समझो आप, इस चीज को समझने के लिए यह जरूरी है यहाँ पे कि हमने स्टेप लिए हैं तो कहाँ से लिए हैं। यह मेन टर्निंग पॉइंट क्वेश्चन का यही है। हमने पहला काम तो 2 से डिवाइड कर दिया है, x स्क्वायर माइनस 7/2 ऑफ x प्लस में 3/2 इज इक्वल टू 0। वेरी सिंपल। अब यह परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, इसलिए x का स्क्वायर किया, माइनस है तो माइनस को रहने दो। यहाँ 2ab है, 2 इंटू फार्मूला में होता है 2, a के बदले में x लेंगे, b के बदले में इसका आधा यानी 7/4,
तभी तो ये 2ab हुआ, प्लस 7/4 यानी b यह हुआ, तो यानी b स्क्वायर यहाँ कर दिया प्लस इतना ही चीज माइनस कर दिया, जो b स्क्वायर हमने प्लस किया उसको माइनस कर दिया। हम आपको 2 रुपये दिए, फिर 2 रुपये वापस लिए, तो क्या होगा, जितने आप पहले थे उतने अभी भी हैं हमारे वैल्यू में। आई मीन सेम चीज प्लस सेम चीज माइनस करने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो यहाँ तक आने में मैं क्या हुआ, एक कंप्लीट स्क्वायर बन जा रहा है, इसीलिए इसका नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, याद रखिए। और इन चीज को ऐसे ही छोड़ दीजिए आप चुपचाप से। इसको क्या लिखेंगे, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, क्या लिखेंगे, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, ये कंप्लीट स्क्वायर हुआ, माइनस इज इक्वल टू 7/4 का स्क्वायर कर दो, माइनस में 3/2 कर दो, राइट। आई मीन जो रिमेनिंग पार्ट है दैट शुड बी ट्रांसपोज, ये क्या हो जाना चाहिए, ट्रांसपोज किया जाना चाहिए, ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। अब x माइनस 7/4 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 49/16 माइनस में 3/2। अब आप समझ गए होंगे कि इसके परफेक्ट स्क्वायर को हमने लिख दिया है। अब सिंपली x माइनस 7/4 विच स्क्वायर है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका सिंप्लीफिकेशन करें या 16 हो जाएगी, 16 आई मीन 49 माइनस 8 या 24। समझ में आ रही बात, जस्ट एक छोटे क्लास में जो सिंप्लीफिकेशन है उसके हिसाब से x माइनस 7/4 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25/16, 25/16 हो जाएगी, 25/16। अब आप समझ सकते हैं कि इसके स्क्वायर को हटाने के लिए स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा, तो हमने इधर लिखा है कि x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, होल स्क्वायर क्या, रूट लगा दो यहाँ पे, 25/16 कर दीजिए, राइट है ना। अब इसकी स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 5/2 हो जाएगी, 5/4 हो जाएगी, 5/4। x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/4। चूंकि स्क्वायर रूट से बाहर निकलने पर उसके बाहर में प्लस साइन माइनस साइन दोनों लगाते हैं। अब मेरे पास ऑप्शन आ गए, ऑप्शन नहीं, हमें दो काम करना है, एक बार तो पॉजिटिव केस लेना है, एक बार नेगेटिव केस लेना है। when x माइनस 7/4 इज इक्वल टू 5/4 प्लस में लेंगे, when x माइनस 7/4 इज इक्वल टू माइनस 5/4 लेंगे। देखिए हमने एक प्लस 5/4 माइनस 5/4 लिया, इन दोनों को हमने अलग अलग केस में लेंगे। x इक्वल क्या हो जाएगी, 5/4 प्लस में 7/4 यानी 12/4 दैट इज 3, इसकी वैल्यू 3 आ गई। यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 5/4 प्लस में 7/4 यानी माइनस 5 प्लस में 7 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 2/4 यानी 1/2। इसका आंसर क्या है यहाँ पर, 1/2, यहाँ आया 3, यानी x की वैल्यू 2 आ गई, 3 एंड 1/2। अब आपने समझा क्या, क्वेश्चन हमने सेम लिया, प्रोसेस हमने आई मीन जो तरीका है वो डिफरेंट लिया, फैक्टराइजेशन लिया, कंप्लीटिंग स्क्वायर लिया, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिया, बट एट एनी कॉस्ट आंसर सेम आ रही। तो आपको करना क्या है, जो मेथड दिया गया उसको ही यूज करना है और इन कैलकुलेशन को बड़ा पीसफुल मैनर में सॉल्व करना है, आप एग्जैक्ट रूप से आंसर पे पाएंगे। तो यह कोई एक नया टर्म नहीं था, इसमें सिर्फ समझने का टर्निंग पॉइंट यही था। आप उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच। इस तरह के हम बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे और वर्ड प्रॉब्लम भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।